नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय भोला राम का जीव, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां अध्याय भोला राम का जीव, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सबसे पहले हम लेखक परिचय यानी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग लेखक हैं, यानी वो कॉमेडी के ऊपर ज़्यादा राइटिंग करते हैं। आपका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 को हुआ, यानी 1924 को। आपका समस्त साहित्य सामाजिक, राजनीतिक और आम आदमी के जीवन की विडंबनाओं एवं विरोधाभासों का प्रतिबिंब है। आपकी भाषा बोलचाल की भाषा है और उसमें हास्य व्यंग का पुट है। 20 अगस्त 1995 ने ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। तो इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई। स्वर्गवास का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। इनकी प्रमुख रचनाओं में व्यंग यानी कॉमेडी के ऊपर हैं बेईमान की परत, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज़, तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना आदि। उपन्यास यानी नॉवल हैं रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि। कहानी संग्रह यानी स्टोरी जो है उनके कलेक्शन है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे आदि। प्रस्तुत कहानी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक मार्मिक रचना है, जिसमें भोले राम जैसे एक नगण्य दीन सामान्य सरकारी रिटायर नौकर का पेंशन के लिए लगातार 5 साल तक संघर्ष करने की मर्म व्यथा का हृदय स्पर्शी चित्रण है। यानी कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हुआ है जो एक नॉर्मल नौकरी करता था और वो पेंशन के लिए भटक रहा है, तो उसकी आत्मा वो ऐसे ही भटकते भटकते वो मर गया और फिर उसकी आत्मा जो है वो भी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उसमें वर्तमान समाज की गरीबी, भुखमरी, स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं और आम आदमी की विवशता और लाचारी का वर्णन है। व्यंग साहित्य से विद्यार्थियों को परिचय कराने हेतु पाठ चयनित किया गया है, यानी आपको लिटरेचर के अंदर कैसे कॉमेडी लेके आनी है वो आपको बताया गया इस लेसन के थ्रू। तो अब अध्याय शुरू करते हैं। ऐसा कभी ना हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी ना हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछकर बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने रजिस्टर खींचकर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोले राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी है और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। तो चित्रगुप्त और जो यमराज है उनके बीच में ये प्रसंग हो रहा है और चित्रगुप्त जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। भोला राम नाम का एक व्यक्ति जो है जिसकी मृत्यु हुई है उसको अभी तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था और उसका जीव यानी उसकी आत्मा जो है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है, यानी वो भी नहीं मिल रहा। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बड़ा बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, और तू कहाँ रह गया था इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? तो उनको जो जीव आत्मा को लेने के लिए जिसको भेजते हैं वो एक उनका जो यमदूत है वो वापस आया है। इसको देखकर वो गुस्सा हो रहे हैं। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया, यानी मुझे बेवकूफ़ बना गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा तब मैंने उसे पकड़ लिया
और इस लोक की यात्रा आरंभ की, यानी उसकी आत्मा को उन्होंने पकड़ा। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता न चला। तो यमदूत जब भोलेराम के जीव को लेकर चला तो वो कह रहा है उससे छूट के वो भाग गया, और आज 5 दिन हो गए, मैंने पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा जहान ढूंढ लिया है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोलेराम का जीव नहीं मिला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी से मैं बिल्कुल कसर नहीं थी। मैं इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूटे हैं, यानी लॉयर को भी वो पकड़ के लेके आए, लॉयर की आत्मा को भी। पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, यानी किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। चंद्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों में मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक और बात है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। तो चित्रगुप्त जी जो हैं वो यमदूत धर्मराज को कह रहे हैं कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा झोलमाल बहुत ज़्यादा होता है कि कोई चीज़ जो है चलती है अपनी जगह से, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाती है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। कहीं भोलेराम का जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया है। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलेराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या देना हो सकता है। यानी भोला राम जो है वो बहुत ही गरीब है। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठा देख बोले, क्यों धर्मराज, ऐसे चिंतित क्यों बैठे हुए हैं? क्यों नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि नर्क के अंदर रहने का प्लेस जो है वो कम हो गया है, वो समस्या अभी तक हल नहीं हुई है क्या? तो धर्मराज कह रहे हैं, वह समस्या तो कभी की हल हो गई। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई, बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्द में नर्क की कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम का एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होना लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो धर्मराज जो हैं वो बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक भ्रष्ट लोग, बहुत ही अधिक रिश्वतखोर और बेकार काम करने वाले, पाप करने वाले बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे मज़दूरों की हाजिरी भरने वाले लोग जो हैं वो आ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगें हो गई, तो वो समस्या तो ख़त्म हो गई, लेकिन भोलेराम नाम का एक जीव है वो नहीं मिल रहा है। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम बताओ, पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर खोलकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के थे, एक लड़की थी। उम्र लगभग 60 वर्ष। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसीलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलेराम के मरते उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी ने सम्मिलित क्रंदन से ही भोलाराम
नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। तो नारद जी जो हैं उन्होंने जब उनका रोना सुना माँ बेटी का, तो वो समझ गए कि यही भोलाराम का मकान है। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, यानी भीख नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को ज़रा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी आ गई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी हो गई थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन देते हैं, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं है, आता है तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फांके होने लगे यानी कभी कभी उनको खाना भी नहीं मिलता था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया, यानी बहुत ही गरीबी के दिन उनके आ चुके हैं। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपये महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल की नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली है। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर, मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद को देखा, बोली, हर कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि कहीं उनका कोई बाहर अफेयर तो नहीं था, तो उसकी वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाती है। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा क्या नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद मुनि सरकारी दफ्तर में पहुँचे, यानी गवर्नमेंट ऑफिस, जहाँ पे पेंशन वाला ऑफिस है वहाँ पहले कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन तो भेजी थी, पर उस पर वज़न नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई। यहाँ पे वज़न से मतलब क्या है? उसने रिश्वत नहीं दी। नारद ने कहा, अरे भाई, ये बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख लेते? बाबू बोला, यानी बाबू है यानी क्लर्क है वो वहाँ का, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्त पेपर वेट से नहीं दबती हैं। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। तो वो दूसरे क्लर्क के पास भेज देता है। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेज दिया, तीसरे ने चौथे के पास भेज दिया, चौथे ने पांचवे के पास भेज दिया। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों झंझट में पड़े हैं? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लीजिए तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँग रहा था, यानी यॉर्निंग कर रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम के पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप हैं वैरागी, दफ्तरों की रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, यानी उनके सगे लगते हैं। भोलाराम की दरख्वास्त उड़ गई है, उस पर वज़न रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ वज़न की समस्या खड़ी हो जाती है। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लगी जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेशनरी भी लग जाती है, यानी पेपर्स भी लग जाते हैं। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान में कहा, मगर वज़न चाहिए।
आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, इसका वज़न भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संत की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। तो बड़े साहब जो है वो नारद मुनि से उनकी वीणा ही मांग लेते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी से उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखकर घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर में चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्त से भरी हुई फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागज़ भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चिंत करके पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है? मुझे, पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूँ, यही मेरा मन लग गया है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर नहीं जा सकता। तो आपने देखा इस पूरे लेसन के अंदर भोलाराम का जीव जो है वो इस दुनिया के भ्रष्टाचार के अंदर फंस गया है और वो अब भी मरने के बाद भी इस लोक को और अपनी फाइल को छोड़कर जाना नहीं चाहता। तो आपको ये अध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।